आज का टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा ऑर्गेनाइज करो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, इंट्रो, व्हाई सॉर्ट एंड फिल्टर, बेसिक सॉर्ट, सिंगल कॉलम, कस्टम सॉर्ट, मल्टीपल कॉलम्स, सॉर्ट बाय कलर आइकन, बेसिक फिल्टर, टेक्स्ट नंबर्स, एडवांस्ड फिल्टर, मल्टीपल क्राइटेरिया, फिल्टर बाय कलर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की डे 3 सीरीज में। आज हम सीखेंगे दो बहुत हाई पावरफुल फीचर्स, सॉर्ट और फिल्टर। इमेजिन कीजिए आपके पास हजारों एम्प्लॉइज का डेटा है और आपको सिर्फ वो एम्प्लॉइज देखने हैं जिनकी सेल्स 1 लाख से ऊपर है, या फिर सारे एम्प्लॉइज को उनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यह सब हम सॉर्ट और फिल्टर से में कर सकते हैं। ये टूल्स आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में काफी मदद करते हैं, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इंसाइट्स क्विकली मिल जाते हैं। पूरी वीडियो में हम हर ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉर्ट और फिल्टर इतने जरूरी क्यों है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक बड़ी सेल्स रिपोर्ट है। अगर आपको सबसे ज्यादा सेल्स वेल प्रोडक्ट या सबसे कम सेल्स वेल रीजन को जाना है, तो सॉर्ट आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा और आपको क्विकली जवाब मिल जाएगा। जैसे एक टीचर को स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करने हो। और फिल्टर, ये आपको सिर्फ वो डेटा दिखता है जो आपके क्राइटेरिया को मैच करता है। जैसे अगर आपको सिर्फ दिल्ली के कस्टमर्स या सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स देखने हैं, या आपके एनालिसिस को स्पीड देता है और इर्रेलेवेंट डेटा को छुपा देता है, जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक सॉर्टिंग। आपके पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉइज के नाम और उनकी सैलरी है। अगर आपको नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं, तो डेटा रेंज सिलेक्ट कीजिए या कर्सर कहीं भी डेटा के अंदर रखिए। फिर रिबन में डेटा टैब पर जाइए और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में A to Z या Z to A बटन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल ऑटोमेटिकली आपकी पूरी टेबल को अस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए Alt+A+S+A फॉर AZ या Alt+A+S+D फॉर ZA दबाइए। एक कॉमन गलती है सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करके सॉर्ट करना, जिससे डेटा करप्ट हो सकता है। हमेशा पूरा डेटा सिलेक्ट करें या कर्सर डेटा रेंज के अंदर रखें। अब अगर आपको 2 या उससे ज्यादा क्राइटेरिया पर सॉर्ट करना हो, जैसे पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से, फिर उस डिपार्टमेंट में सैलरी के हिसाब से, इसके लिए कस्टम सॉर्ट यूज करते हैं। अपनी डेटा रेंज सिलेक्ट कीजिए, डेटा तब में सॉर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ ऐड लेवल पर क्लिक करके पहला क्राइटेरिया, एग्जाम्पल डिपार्टमेंट AZ, सेट कीजिए। फिर दोबारा ऐड लेवल करके दूसरा क्राइटेरिया, एग्जाम्पल सैलरी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सेट कीजिए। इससे आपका डेटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। रियल लाइफ में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पहले कैटेगरी फिर प्रोडक्ट आईडी से सॉर्ट करना बहुत कॉमन है। एक्सेल में आप सिर्फ वैल्यूज से ही नहीं, बल्कि सेल कलर, फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन से भी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में वापस जाइए। सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन में सेल कलर, फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सिलेक्ट कीजिए। फिर ऑर्डर में आपको वो कलर या आइकन चूज करना होगा जिसके हिसाब से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, और उसकी पोजीशन टॉप या बॉटम स्पेसिफाई करनी होगी। ये तब बहुत यूजफुल होता है जब आपने डेटा को विजुअली हाईलाइट किया हो। जैसे हाई प्रायोरिटी टास्क्स को रेड कलर से मार्क किया है, तो उन्हें सबसे ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं
फिल्टर की तरफ। फिल्टर अप्लाई करना बहुत आसान है। अपने डेटा हेडर रो को सिलेक्ट कीजिए या कर्सर डेटा के अंदर रखिए। फिर डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर बटन पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि हर कॉलम हेडर पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। इस एरो पर क्लिक करके आप टेक्स्ट फिल्टर्स एग्जाम्पल इक्वल्स कंटेन्स या नंबर फिल्टर्स एग्जाम्पल ग्रेटर दैन बिटवीन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज देखने हैं तो डिपार्टमेंट कॉलम के फिल्टर पर क्लिक करके सेल्स को चेक कर दीजिए। कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। बेसिक फिल्टर्स तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया अप्लाई करने हैं, जैसे सेल्स 50,000 से ज्यादा हो एंड डिपार्टमेंट सेल्स हो या डिपार्टमेंट HR हो और सैलरी 70,000 से ज्यादा हो, इसके लिए एडवांस्ड फिल्टर यूज करते हैं। पहले एक क्राइटेरिया रेंज बनानी पड़ती है। हेडर्स को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करें और उनके नीचे अपनी कंडीशंस लिखें। फिर डेटा सिलेक्ट करके डेटा टैब में एडवांस्ड बटन पर क्लिक करें। लिस्ट रेंज में अपना डेटा और क्राइटेरिया रेंज में अपनी बनाई हुई क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करें। इसे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आसानी से रन कर सकते हैं। जैसे आप कलर्स से सॉर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कलर्स पर। अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से या मैन्युअली सेल्स को कलर्स दिए हैं, तो फिल्टर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। आपको वहां फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आप सेल कलर या फॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं। एक्सेल उन सब रोज को दिखाएगा जिनमें वो स्पेसिफिक कलर मौजूद है। ये तब बहुत हेल्पफुल है जब आपने डेटा को विजुअली कैटेगराइज किया हो, जैसे हाई प्रायोरिटी आइटम्स को रेड बैकग्राउंड, मीडियम प्रायोरिटी को येलो। इसे आप क्विकली अन आइटम्स को फोकस कर सकते हैं। जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं और अपना एनालिसिस पूरा कर लेते हैं, तो फिल्टर्स को हटाना जरूरी है। फिल्टर हटाने के लिए डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में क्लियर बटन पर क्लिक कीजिए। इसे आपके डेटा पर लगे सारे फिल्टर्स हट जाएंगे और पूरा डेटा वापस दिखने लगेगा। अगर आपने पहले कोई फिल्टर लगाया था और उसे दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो रीअप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको बार बार फिल्टर क्राइटेरिया सेट करने की मेहनत से बचता है। एक कॉमन गलती है फिल्टर्स को क्लियर ना करना और सोचना कि डेटा गायब हो गया है, जबकि वो सिर्फ हिडन होता है। कुछ प्रो टिप्स जो आपकी सॉर्ट और फिल्टर जर्नी को और आसान बनाएंगे। पहला, हमेशा अपने डेटा में हेडर्स, हेडिंग्स रखें। ये एक्सेल को समझने में मदद करता है कि कौन सा डेटा किस कॉलम का है। दूसरा, Ctrl+Shift+L शॉर्टकट को याद रखें। ये फिल्टर अप्लाई और रिमूव करने का सबसे फास्ट तरीका है। तीसरा, अगर आपके डेटा में ब्लैंक रोज या कॉलम्स है, तो एक्सेल सिर्फ कॉन्टिग्यूस डेटा को सिलेक्ट करेगा, इसलिए एंश्योर करें कि आपका डेटा ब्लॉक कंटिन्यूस हो। चौथा, अगर आप सिर्फ फिल्टर किए हुए डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करें और फिर कॉपी करें। एक्सेल सिर्फ विजिबल सेल्स को कॉपी करता है। सॉर्ट और फिल्टर में कुछ कॉमन गलतियां होती है जिनसे बचना चाहिए। सबसे पहली गलती, सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करके सॉर्ट करना। इसे आपका डेटा करप्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी कॉलम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहते हैं। हमेशा पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट करें या कर्सर डेटा के अंदर रखें। दूसरी गलती, फिल्टर्स को क्लियर ना करना। अगर आप फिल्टर्स क्लियर नहीं करेंगे, तो आपको इनकम्प्लीट डेटा दिखेगा और आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा, माई डेटा हैज हेडर्स ऑप्शन को गलत चूज करना, खासकर कस्टम सॉर्ट या एडवांस्ड फिल्टर में। हमेशा एंश्योर करें कि ये ऑप्शन सही से चेक्ड हो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे सॉर्ट और फिल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं।
हमने बेसिक सॉर्टिंग से लेकर कस्टम सॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स और फिल्टर बाय टेक्स्ट, नंबर्स और कलर्स तक सब कवर किया। याद रखिए, ये टूल्स आपके एक्सेल के काम को बहुत आसान बना देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट डेटा क्लीनिंग टूल, रिमूव डुप्लीकेट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हेस्ट रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.